अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को कवर करते हैं, लेकिन उनकी वीडियो अलग अलग बनाते हैं। यानी कि एडिटोरियल की अलग से वीडियो अपलोड की जाती है, ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स की अलग अलग से की जाती है। एडिटोरियल की मैंने अपलोड कर दी है 10 सितंबर की। ये 10 सितंबर की ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स की वीडियो है। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है। दोस्तों, पहला पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी के नाम से राइटर में ये बताता है कि अगर हम अपनी खुराक पे न्यूट्रिशन पे $1 स्पेंड करते हैं तो माजी में यानी कि फ्यूचर में जाके हमें इसका कितना इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। हमें $23 का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। कैसे, वो आगे आपको बताएगा। वो कहता है सबसे बेहतर एज क्या होती है जो आपने स्पेंड करनी है खुराक पे। वो होती है प्रेगनेंसी से लेके जब बच्चा 2 साल तक का होता है, उस टाइम तक आप उसे यानी कि उसकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखें। अगर गुड न्यूट्रिशन होगी तो बच्चे की राइट है ये कहता है हेल्थ अच्छी होगी, उसकी वो ज़्यादा देर स्कूल में स्टे कर सकेगा। आप देखिए उसके जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यानी कि उसका जो जो आउटकम्स देगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। हेल्थ केयर पे जो अगर मसले मसाइल फिर कम होंगे तो इसका मतलब जो खर्चे आने थे उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स पे वो भी कम आएंगे। सो आप देखिए ये सारे पैसे बचेंगे, जिसकी वजह से शुरू में अगर आप लगाते हो $1 तो $23 तकरीबन आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप नहीं लगाते हैं उसका नुकसान क्या होगा। यानी कि अगर आप मल्टीन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, आपकी बॉडी वीक होगी, ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, पॉवर्टी साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दुनिया को फिर 10 सालों में तकरीबन $41 ट्रिलियन का नुकसान होगा। दोस्तों देखें कि वो स्टार्ट की एज जिसमें बच्चे को हम अच्छी खुराक नहीं देते उसका कितना नुकसान होता है हमें। सो पाकिस्तान की अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, पाकिस्तान में 40% ऐसे बच्चे हैं जिनकी इतनी हाइट ही नहीं है खुराक ना पूरी मिलने की वजह से। पूरा जो फैमिलीज हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। उनके बच्चे 50% है जिनके यानी कि उनकी उनके जो कद हैं वो ही इतने नहीं है खुराक ना पूरे होने की वजह से जितनी उनकी एज के मुताबिक होने चाहिए। राइट है ये कहता है मजीद फ्लड्स आ गए हैं, फ्लड्स आने की वजह से मजीद जो सिचुएशन है खुराक की वो इफेक्ट होगी। बच्चे और औरतें जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। फूड, हेल्थ केयर, वाटर एक्सेस जो है वो डिसरप्ट होंगे। सॉल्यूशन कुछ दे रहा है, वो कहता है कि आप जो बच्चे या माँ है दोस्तों उसके लिए राइटर कहता है स्पेशल फूड्स प्रोग्राम लेके आए, हेल्थ सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन एडवाइस दें इन्हें किस तरह से खुराक को इस्तेमाल करना है। वो कहता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपके पास सारा डाटा तो है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। आप उन्हें पैसे दें, उन्हें उनकी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें, उन्हें स्पेशल फूड्स दें, न्यूट्रिशन को काउंसलिंग प्रोवाइड करें उन्हें, ताकि ये मसले मसाइल आगे जाके फेस ना करने पड़े। आप देखें गरीब लोग जो हैं वो लिमिटेड खुराक खाते हैं दोस्तों, उनके अंदर ना ना वो ज़्यादा मिल्क, वेजिटेबल, एग्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह उसका ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो यानी कि अगर नहीं करते तो आगे जाके उन्हें लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। राइट ये कहता है अगर आप शुरू में न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपकी जो आने वाली लाइफ में यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होगी, आपके पास यानी कि पैसे भी बचेंगे और आपको उनको बेहतर जगह पे मजीद और जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइटर कहता है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए न्यूट्रिशन रिलेटेड। वल्नरेबल लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। वो जो की एलिमेंट्स है उसको मेंटेन करें बॉडी के, जिसको जिन जिन एलिमेंट्स की बॉडी को ज़रूरत है, वो जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको लाजमी प्रोवाइड करने के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए या खुराक प्रोवाइड की जाए। दोस्तों दूसरा आर्टिकल है क्लोसल वाइड के नाम से। दोस्तों एक और बात आपको बताता चलूँ कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं CSS PMS PPSC FPSC की बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों दूसरा आर्टिकल है हमारा जिसके अंदर राइटर हमें देखते हैं क्या बताता है कि डिजास्टर्स जो है दोस्तों, राइटर कहता है उस वक्त होते हैं जब हैजर्ड जो है वो वल्नरेबिलिटी से हिट कर जाते हैं। क्या मतलब इस बात का भी देखते हैं। राइटर ये कहता है कि जितनी ज्यादा हमारे अंदर अवेयरनेस होगी किसी खतरे को लेके, ये जितनी ज्यादा हमारी तैयारी होगी किसी डिजास्टर के बारे में, हम उतनी बेहतर तौर पे उसको डील कर सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोस्तों एस्टेब्लिश की गई 2006 में। आपको पता है कि फिर एक लॉ बना के इसे मजीद पावरफुल कर दिया गया। NDM जो हमारे पास एक्ट 2010 है, 2010 में हमने प्रॉपर लॉ बना दिया था। अब ज्यादातर जो राइटर ये कहता है कि ये जो अदारे को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अदारा है इसे ज्यादातर जो लोग चला रहे हैं वो सर्विंग या रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो चला रहे हैं, यानी आर्मी के ऑफिसर्स चला रहे हैं। NDMA की आप वेबसाइट पे देखें तो हैजर्ड मैप्स अवेलेबल है, प्लान्स अवेलेबल है, मैनुअल्स अवेलेबल है, लेकिन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में बहुत वीक है। DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है वो भी बिल्कुल इनएक्टिव है, यानी कि सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागज तक अवेलेबल है। उससे आगे कोई यानी कि नीचे आप फील्ड में देखें तो उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है।
कोई खास कारकर्दगी नहीं है। रिसेंट फ्लड्स आया पंजाब के अंदर, 4,000 से ज्यादा विलेजेस जो थे वो इफेक्ट हुए हैं, 4,000 से ज्यादा। 1.3 मिलियन एकड़ जो फार्म लैंड है वो डैमेज होगी पंजाब के अंदर। दोस्तों 3.8 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए हैं। जस्ट 2.5% लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप्स लगाए वहां पर गए। फेडरल गवर्नमेंट्स ने 20,000 टेंट्स भेजे, सिर्फ उसमें से 3,569 ही ऐसे टेंट्स थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो सके। बाकी देखें पता नहीं कहाँ पे चले गए, करप्शन की नजर हो गए या क्या हुआ उनका, अल्लाह जाने। सो रीजन क्या है फेलियर्स की, कि प्लान्स जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो इनएक्टिव है। ये मेजर मसले हैं। सो राइटर ये कहता है कि रिजल्ट क्या निकलता है कि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो भी वीक है। अब देखें कि कितनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं आज वो ओपन स्काई के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था, एडिटोरियल का भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप यानी कि करंट अफेयर मुकम्मल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी लाजमी सुनिएगा। मेरी वीडियो अगर आप चाहते हैं डेली आपको मिले तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।